हेलो दोस्तों। स्टार भारत का पॉपुलर शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे कल के वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। देवांश गुप्ता, शुभदीप खान, कृति शिप्रा, अमीषा भट्ट, उमेर, जुमिता विश्वाल, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो पर कमेंट किया। आई होप कि आप आगे भी कमेंट करती रहेंगी। तो चलिए आज रात के एपिसोड की कहानी को शॉर्ट में जान लेते हैं। गाइस कल वीडियो नहीं आई थी उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ आपको पता है कि हमारी तबीयत अच्छी नहीं थी, हमें फीवर थी, तो इसलिए मुझे कल बनाने का मन नहीं किया। वेल कोई नहीं, आज से आपको अपडेट रेगुलर मिलेगी। तो गाइस आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है दुर्गा से। यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी की मूर्ति देव के साथ मिलकर अपने कमरे में स्थापित करती है। आप सभी को पहले से ही पता है कि दुर्गा का जो कमरा है वो पहले देव की मम्मी और उसके पापा का कमरा हुआ करता था। उसी कमरे में यहाँ दुर्गा माता रानी की मूर्ति को स्थापित कर रही है। यहाँ जो देव है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत दिन बाद अपने मम्मी पापा के कमरे में आया हुआ होता है। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि वो कमरा पहले से लॉक पड़ा था, पहले से उस कमरे में कोई भी नहीं जाता था। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे जो देव है वो बातों ही बातों में दुर्गा से ये कह रहा होता है कि पता है दुर्गा, जब मेरी मम्मी हुआ करती थी तो वो मेरे लिए मनपसंद आलू के पराठे बनाया करती थी और मेरे पापा मेरे लिए रोज़ नए नए खिलौने लेकर आया करते थे। और एक बार की बात है जब हम छुट्टियों में बाहर घूमने गए थे और वहाँ से जब आ रहे थे तब रास्ते में ही इतना कहते ही देव को सारी पुरानी बातें, एक्सीडेंट वाली बातें याद आने लगती है और देव अपने बात को कंप्लीट किए बगैर खून खून कहने लगता है और चिल्लाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। दुर्गा सोचती है कि हमें देव के बारे में पूरी सच्चाई पता ही करनी होगी कि आखिर देव की हालत का जिम्मेदार कौन है, देव की हालत ऐसे कैसे हुई। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे दुर्गा ये सोचती है कि उसे देव के लिए आलू के पराठे बनाना चाहिए और यहाँ जो दुर्गा है वो किचन में जाती है देव के लिए आलू के पराठे बनाने के लिए। यहाँ जो किचन में होती हैं निम्मू और नीतू, यहाँ ये दोनों मिलकर बहुत सारी कोशिशें करती हैं कि ताकि जो दुर्गा है वो देव के लिए आलू के पराठे ना बना सके। लेकिन भाई यहाँ दुर्गा जो है वो किसी भी तरीके से देव के लिए आलू के पराठे बना ही लेती है। हम आपको बता दें कि यहाँ जो दुर्गा है वो देव के लिए आलू के पराठे के बनाने के लिए अब जो आलू है वो माइक्रो ओवन में बॉयल करती है और यहाँ जो गैस होता है वो गैस पे निम्मो और नीतू काम कर रही होती हैं और जानबूझकर वो दुर्गा को यहाँ देव के लिए पराठे नहीं बनाने देते हैं। तो यहाँ जो दुर्गा है वो घर के बाहर चली जाती है और यहाँ जो दुर्गा है वो ईंटे का चूल्हा बनाती है और लकड़ियों से आग जलाकर उसके ऊपर देव के लिए आलू के पराठे बना लेती है। फाइनली यहाँ जो दुर्गा है वो आलू के पराठे लेकर यहाँ सोचती है कि पहले मैं इस पराठे की कुछ भाग माता रानी के चरणों में अर्पित कर देती हूँ और उसके बाद मैं देव के कमरे में इस पराठे को लेकर जाऊँगी। यहाँ जो दुर्गा है वो अपने कमरे में आती है और माता रानी को चढ़ाती है वो प्रसाद, वो आलू के पराठे। तभी यहाँ जो दामिनी की एंट्री हो जाती है। दामिनी कहती है कि तुमने ये किससे पूछ कर बनाया है। दुर्गा कहती है कि अपने पति के लिए खाना बनाने के लिए हमें किसी से पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो दामिनी है दुर्गा की इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और दामिनी जो है वो दुर्गा से उस प्लेट को छीनने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे दुर्गा के साथ आप सभी को पता है कि माता रानी है, तो यहाँ पे मानो कि प्लेट में कोई दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं और यहाँ दामिनी को जोर का झटका लगता है और दामिनी प्लेट छोड़ देती है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दुर्गा है वो आलू के पराठे लेकर देव के कमरे में जाती है और देव को खिलाती है। यहाँ देव बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इस बीच आप दुर्गा और देव के बीच थोड़ा
रोमांस देखेंगे। यहाँ जो देव है वो कहता है कि बहुत ही टेस्टी है, एकदम मेरी मम्मी की तरह तुमने ये पराठा बनाया है। वहीं आप देखेंगे कि इधर दूसरी ओर दामिनी गुस्से में जल रही होती है और ये सोचती है कि इसे बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता पत्नी बनने का जुनून चढ़ा है ना, तो मैं इसकी जुनून को उतारती हूँ और मैं भी एक सास बनकर इसे दिखाती हूँ। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ दामिनी चाहते हुए भी कुछ नहीं करती है और दुर्गा देव को फाइनली पराठे, आलू के पराठे खिला लेती है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ जो दामिनी है वो भाई साहब के साथ मिलकर एक नया चाल चलती है और ये कहती है कि भाई साहब अब तो शादी की बात तय हो ही गई है, तो अब क्यों ना हम समधी मिलन कर लेते हैं। और यहाँ जो दामिनी है वो दुर्गा के बाबूजी को अनेसा विला में बुलाती है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ अनेसा विला में दुर्गा के बाबूजी की एंट्री होती है। वो इतने बड़े घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंके हुए रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तभी यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे दामिनी और भाई साहब की एंट्री होती है। यहाँ जो भाई साहब हैं वो उनसे कहते हैं कि बैठ जाइए सैल जी। तभी यहाँ दामिनी कहती है कि 1 मिनट, ये 30,000 का सोफ़ा सेट है भाई साहब, और सैल जी के कपड़े मैच नहीं कर रहा इस सोफ़े के साथ। सो एक काम कीजिए कि निम्मो को बुलाते हैं और यहाँ पे चादर बिछवा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ बैठ सकते हैं। और फिर वो निम्मो को आवाज़ देती है और निम्मो वहाँ चादर लेकर आती है। तभी यहाँ दुर्गा के बाबूजी कहते हैं कि नहीं जी, कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम ज़मीन से जुड़ा आदमी हैं, हम यहीं खड़े ठीक हैं। और फिर जो दुर्गा के बाबूजी हैं वो सोफ़े पे नहीं बैठते हैं। वहीं दुर्गा के बाबूजी जो हैं वो अनेसा विला के लोगों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आए हुए होते हैं और वो मिठाइयाँ देते हैं और बोलते हैं हमारी इतनी तो हैसियत नहीं है जी, लेकिन हमने आपके लिए ये कुछ मिठाइयाँ लाए हैं। तभी यहाँ पे जो समर्थ है वो निम्मो से ये कहता है कि निम्मो, ये मिठाइयाँ ले जाओ और नौकरों में बांट दे, क्योंकि हम सभी तो ये मिठाइयाँ खाने वाले हैं नहीं, तो ख़राब होने और फेंकाने से बढ़िया है कि सभी में बांट दोगी तो कोई लोग खा लेगा। वहीं आप देखेंगे कि इस बात को सुनकर भी दुर्गा के बाबूजी बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे दुर्गा और देव की एंट्री होती है और दुर्गा अपने बाबूजी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उनके गले लग जाती है। तभी यहाँ जो दुर्गा के बाबूजी हैं वो दुर्गा से ये कहते हैं कि दुर्गा पुत्र, तू ठीक तो है ना, इतनी जल्दबाजी में तू यहाँ आ गई, मुझे कुछ बताया भी नहीं। तभी यहाँ इस बात को लेकर दामिनी ये कहती है कि अच्छा जी, हमने तो सुना था कि पिंड के लड़कियों बहुत ही समझदार होती हैं, लेकिन ये दुर्गा आपको बताए बगैर यहाँ आ गई, आपको बताए बगैर हमारे देव से शादी कर लिया। तब यहाँ दुर्गा के बाबूजी, यहाँ जो भाई साहब हैं वो कहते हैं कि ये सब संस्कार का ही देन है दामिनी। सो सैल जी जो हैं वो दुर्गा को ऐसे ही संस्कार दिए होंगे। तभी यहाँ जो दुर्गा है वो अपने बाबूजी से कहती है कि बाबूजी, ये सर झुकाने का समय नहीं, सर उठाने का समय है। हम आपने ही तो कहा था कि आप इस शादी के लिए तैयार हैं, आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, तभी हमने माता रानी को साक्षी मानकर देव के साथ ब्याह किया है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भाई साहब है वो कहते हैं कि अब सारी बातें तो हो गई, तो अब लेन देन की बातें भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो दुर्गा के बाबूजी हैं वो कहते हैं कि हाँ जी बोलिए, आपको कितनी चाहिए। तभी यहाँ भाई साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम दहेज की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बेटी, आप अपनी अच्छी बेटी की शादी हमारे पागल देव के साथ करना चाह रहे हैं, तो ये एक तरीके से सौदा ही हुआ ना। तो आप बोलिए कि आप कितने पैसे लेंगे दुर्गा को इस घर में देने के लिए। तभी यहाँ पे जो दुर्गा के बाबूजी हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, क्योंकि कोई भी बाप के आगे अगर उसकी बेटी के बारे में ऐसा बोला जाए तो ये बात रियलिटी है कि उसके बाप को गुस्सा आएगा ही। वहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सैल जी हैं उनके आँख में आंसू भर जाएगा। तभी यहाँ पे दुर्गा कहेगी कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तभी यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे दुर्गा के जो बाबूजी हैं वो दुर्गा से ये कहेंगे कि दुर्गा पुत्र, आज तुम्हें या तो देव को चुनना होगा या फिर मुझे चुनना होगा, तो बता, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, क्या दुर्गा देव को चुनेगी या फिर अपने बाबूजी को? ये जानने के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।